आजकल इंडिया में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और ये हेल्थ अवेयरनेस का एक पर्टिकुलर साइन ये है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो आप उसके पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स को और कैलोरीज को पढ़ते हैं। कैलोरीज तो हमें समझ में आती है, हमें समझ में आता है कि अब कार्ब्स क्या है, प्रोटीन क्या है, इसमें फैट कौन सा है और हमें कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। पर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफी लोगों को समझ में नहीं आते और उस वजह से काफी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है और काफी लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं ये जानने के चक्कर में कि इसके अंदर ये जो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल INS या फिर इसके अंदर जो इमल्सिफायर है वो क्या आपके लिए सेफ है, वो क्या होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनका रोल क्या है प्रोडक्ट के अंदर और वो ऐड क्यों करे गए हैं। आज इन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं हम INS 322 की। ये आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर दिखेगा और आप पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ रहता है इट कंटेन्स INS 322। ये एक नेचुरल इमल्सिफायर है जिसको सिंपल लैंग्वेज में लेसिथिन बोला जाता है और इसका सिंपल रोल है अलग अलग सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे कि ऑयल और वाटर उनको मिक्स करना और साथ ही साथ इसका कुछ रोल उसके स्मूथ टेक्सचर को बनाने में भी काम आता है। अब हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो जो सबसे कॉमन और सबसे सिग्निफिकेंट सोर्स है वो है इसका सोयाबीन का ऑयल, बट इसको एग से और सनफ्लावर से भी एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है और इसका यूज आपको काफी सारी चॉकलेट्स के पीछे, मेयोनीज के पीछे और काफी सारी जो बेक्ड गुड होते हैं उसके पीछे आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा। अब काफी लोगों को ये लगता है कि INS 322 है तो वो एक केमिकल है और इसको अगर प्रोडक्ट के पीछे कहीं लिख दिया है तो इसका मतलब ये आपको हार्म करता है, बट ये सच्चाई नहीं है क्योंकि जब इसके स्टडीज देखी और अथॉरिटीज ने इसको चेक करा तो ये आपके लिए कंप्लीटली सेफ एडिटिव है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है अगर वो INS 322 सोय लेसिथिन है और सोय से आपको अगर एलर्जी है तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली सेफ फॉर यू। अब बात करते हैं मिल्क सॉलिड्स की। तो मिल्क सॉलिड बेसिकली डिहाइड्रेटेड मिल्क होता है जो हम दूध को पूरा उबाल लेते हैं, उसका पानी पूरा निकल जाता है, उसके बाद जो सॉलिड्स बचते हैं उसको हम मिल्क सॉलिड्स बोलते हैं। ये मिल्क सॉलिड जनरली लैक्टोस, प्रोटीन और काफी सारे मिनरल्स के मिक्स होते हैं और इसको काफी सारे प्रोडक्ट्स में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए ऐड करा जाता है। साथ ही साथ मिल्क सॉलिड का यूज चॉकलेट्स के अंदर, बिस्किट्स के अंदर भी यूज करा जाता है जिससे कि उसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी और बहुत ही स्मूथ निकल कर आए और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी एनहेंस हो जाए। अब ये मिल्क सॉलिड्स है जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट है और मिल्क से बना है तो ये आपके लिए कंप्लीटली सेफ है। बस उन लोगों को इसको अवॉइड करना है जिनको मिल्क से एलर्जी है या फिर जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंसी है। ऐसे लोग ऐसे प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं जिसके अंदर ईस्ट प्रोटीन या फिर प्लांट प्रोटीन डाला हुआ हो मिल्क सॉलिड्स की बजाय। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है एडिबल ऑयल। ये आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर। एडिबल ऑयल का यूज हर प्रोसेस्ड फूड में किसी ना किसी फॉर्म में होता है। अब जिनको एडिबल ऑयल के बारे में नहीं पता तो सिंपल लैंग्वेज में ये बस एक तेल होता है जो कंपनीज अपने पैकेज फूड में मेनली फ्राइंग, टेक्सचर एनहेंस करने के लिए या फिर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए यूज करती है। अब देखो कोई भी तेल आपके लिए हानिकारक है या नहीं है ये दो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वो कौन सा ऑयल है, सेकंड आप उसको कितनी मात्रा में यूज कर रहे हैं। अब कॉमनली जो बाहर कंपनीज है वो पाम ऑयल यूज करती है क्योंकि वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है और मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से काफी इजी होता है और साथ ही साथ पाम ऑयल से शेल्फ लाइफ भी काफी इंक्रीज हो जाती है जो दूसरे ऑयल्स के मुकाबले 80 to 90% ज्यादा है। अब हर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट में सिंपल पाम ऑयल तो नहीं लिखा रहता, काफी प्रोडक्ट्स में इसके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं जैसे कि हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल या पाम कर्नल ऑयल। मैं एडवाइस करूंगा ऐसे प्रोडक्ट्स आप इग्नोर करें या फिर चूज ना करें जिसके अंदर पाम ऑयल मेंशन है। आप ऐसे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जिसके अंदर कोकोनट एडिबल ऑयल मेंशन्ड है या फिर दूसरे टाइप के ऑयल्स यूज करे गए। बट फिर भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑयल अगर उसके अंदर यूज करा है तो उससे काफी सारे फैट्स की मात्रा बढ़ रही है जो आप कंज्यूम करेंगे तो उससे आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं स्टार्च की। आपने काफी सारे प्रोडक्ट्स के पीछे स्टार्च भी लिखा हुआ देखा होगा और ये मिस इन्फॉर्मेशन पता नहीं कैसे मार्केट में फैली हुई कि स्टार्च खाने से आपको डायबिटीज हो जाता है, बट असल में स्टार्च बस एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो नेचुरली कॉर्न, पोटैटोज या व्हीट जैसे सोर्सेज से मिलता है। मॉडिफाइड स्टार्च या कॉर्न स्टार्च प्रोसेसिंग के बाद थोड़ा रिफाइंड बन जाता है जिससे ये चीजों को स्टेबल बनाए रखने में हेल्प करता है और इसी के लिए उसका यूज कंपनीज पैकेज फूड में करती है। साथ ही साथ ये पैकेज प्रोडक्ट्स की थिकनेस और उसके स्ट्रक्चर में बहुत हेल्प करता है। कॉमनली स्टार्च का यूज नूडल्स, सूप, सॉसेस और स्नैक्स में भी होता है। अब ऐसे तो स्टार्च एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो ये ऐसे डायरेक्टली हार्मफुल नहीं होता, बट ज्यादा स्टार्च ऐड करने की वजह से इन प्रोडक्ट्स में फाइबर की मात्रा लो हो जाती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब भी आप प्रोडक्ट चूज करते हैं तो देखिए कि उसमें स्टार्च इतनी ज्यादा क्वांटिटीज में ना हो कि जिससे उसमें फाइबर कम हो गया हो और उससे आपको नुकसान होने लगे। अब बात करते हैं INS 965 की। INS 965 का रियल नेम है मैल्टिटॉल। ये एक शुगर अल्कोहल है जो नेचुरली फ्रूट्स में कुछ अमाउंट तक होता है, लेकिन पैकेज फूड के लिए मैल्टिटॉल को कॉर्न, व्हीट या पोटैटोज से बनाया जाता है और क्योंकि मैल्टिटॉल का जो टेक्सचर होता है, टेस्ट होता है वो शुगर के जैसे ही होता है, इसलिए उन लोगों के लिए बनाया जाता है स्पेसिफिकली जो शुगर को अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि मैल्टिटॉल के अंदर शुगर के मुकाबले 50% कम कैलोरीज होती है और मैल्टिटॉल का यूज प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि च्युइंगम्स, आइसक्रीम्स, केक्स, कैंडीज और बिस्किट्स में यूज होता है और आजकल इसका यूज प्रोटीन बार्स में भी होने लगा है। अब सेफ्टी की बात
करें तो इसको इन जनरल सेफ माना गया है, अथॉरिटीज ने भी इसको अप्रूव करा है, लेकिन कुछ लोगों में इसको एक्सेसिव कंज्यूम करने से गैस, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ ही साथ किसी को IBS है तो उनको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने से रिफ्रेन करना चाहिए जिसमें मैल्टिटॉल हो, उससे क्योंकि थोड़ा सा गट इरिटेशन बढ़ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैल्टिटॉल यूज करने से आपको IBS हो जाए। तो आज हमने बात करी INS 322 की, INS 965 की, मिल्क सॉलिड्स की, एडिबल ऑयल की और स्टार्च। अगर आप इंग्रेडिएंट्स में देखते ये चीजें एडेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए खराब हो जाता है। ये सिर्फ इनके केमिकल नेम्स है। इनका सिर्फ इतना काम है कि पैकेज फूड को थोड़ा शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, उसका टेक्सचर और उसका टेस्ट बेटर हो जाए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको इसके बारे में अवेयर करा सकूं और जो ये डर फैला हुआ है एक इंडस्ट्री में कि ऐसे केमिकल्स नहीं कंज्यूम करने चाहिए, उस डर को मैं थोड़ा सा काउंटर कर सकूं कि हर चीज हार्मफुल नहीं होती है अगर आप देखकर समझकर उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अगर इन सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो उसको प्लीज कमेंट्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।